हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, हम अपना ये चैनल कल से स्टार्ट कर चुके हैं। कल एक लेक्चर डाला था मोनिका मैम ने रीजनिंग का, और आपके काफ़ी अच्छे उसके ऊपर रिस्पॉन्स मिल रहा है। कमेंट्स पे आप डाल रहे हो, ठीक है, लाइक शेयर करते रहो। और जैसा कि आपको पता है कि हम सिंप्लीफिकेशन, मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन के 2 या 3 चैप्टर पहले इसके डाल चुका हूं, और उसके नेक्स्ट ही हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, फिर ताकि आपको ये लगे कि हाँ, जो बीच में इतने टाइम का जो गैप आया है वो आया ही नहीं था। कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसकी वजह से बीच में लेक्चर नहीं डल पाए। लेकिन अब होप्स हो क्या कि ये सारा इतना बीच में गैप कभी नहीं होगा, रेगुलर लेक्चर डलते रहेंगे। तो फ्रेंड देखो, आज हमारे पास जो है सिंप्लीफिकेशन के जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, एसएससी सीएचएसएल हो, रेलवे हो, सीईटी हो, हरियाणा कोई भी पेपर, दिल्ली पुलिस हो, कोई भी, चाहे बैंकिंग का हो, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, किसी में 10-10 नंबर तक की वेटेज रह सकती है। अब बैंकिंग में तो आपको पता है कैलकुलेशन के ही ऊपर ये सारा खेल होता है। और चाहे बैंकिंग का मैथ हो, एसएससी का हो, सारा का सारा खेल किसका है? कैलकुलेशन का। और इन क्वेश्चनों के पीछे स्टूडेंट क्या होता है, कुछ ना कुछ अप्रोच होती है जिससे क्वेश्चन हमारे पास बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। डिटेल में कुछ नहीं करना होता। हालांकि मैं एक बार आपको डिटेल कंसेप्ट भी बताऊंगा, क्योंकि नहीं तो रट्टे मारने वाला काम हो जाता है। अब देखो स्टूडेंट, ये अपने पास ये पहले 5 क्वेश्चन है, ये हमारे पास टाइप 1 है। थोड़ा सा मैं पीछे वाले क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, फिर आगे इस लेक्चर को लास्ट तक देखना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज आपके पास आने वाले, मजा आ जाएगा आपको क्वेश्चन करके। देखो एक बार, जो पहला क्वेश्चन है, √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 और इंफिनिटिव तक है। इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। अब आप ये देखो फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आता है, तो या तो इसका एक ओवरऑल फॉर्मूला आप लिख लीजिए अपनी कॉपियों पे, 4a+1 स्क्वायर रूट +1 अपॉन में 2। अगर बीच में प्लस है तो ये प्लस का 1 रहेगा, और x इज इक्वल टू 4a+1 का होल स्क्वायर रूट -1 अपॉन में 2। अगर बीच में माइनस है तो ये माइनस का, प्लस वाले अगर प्लस की सीरीज है और ये माइनस की सीरीज है। लेकिन और ये जो a है, a क्या है फ्रेंड? जो इस रूट के अंदर वैल्यू दी होती है, a क्या है? जो रूट के अंदर वैल्यू दी होगी। लेकिन अगर मैं ऐसे पढ़ा हूं तो आपको लगेगा नहीं कि हाँ यार, हम क्या सब्जेक्टिव की क्लास पढ़ रहे हैं। मजा तो आना चाहिए ना, ये तो लगना चाहिए ना, फीलिंग आनी चाहिए अंदर से कि हम कंपटीशन का मैथ पढ़ रहे हैं और मुकेश सर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, सही है कि नहीं है? देखो एक बार, अब देखो फ्रेंड्स, इसकी अप्रोच क्या रहेगी। अब आप ये देखो, 12 प्लस, क्या इसके आगे कोई कंटेंट है? आप बोलोगे नहीं, तो हमें पता है कि अगर कोई वैल्यू नहीं होती तो क्या होता है? 1 होता है। सही है। तो आप ये बताओ, इस 1 के बेस पे ये जो 12 है, ये जो 12 है, क्या इस 12 के हम कोई ऐसे फैक्टर कर सकते हैं जिसका डिफरेंस 1 हो? क्या 12 के कोई ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिसका डिफरेंस 1 हो? तो आप बोलोगे बिल्कुल सही है। तो ये फैक्टर क्या हो गए? 3 इंटू में 4। अरे बोलो सही है कि नहीं है? 3 इंटू में 4। और आप ये देखो फ्रेंड्स, अगर प्लस में सीरीज है, अगर प्लस में सीरीज है तो हाईएस्ट वाली वैल्यू, हाईएस्ट फैक्टर अपने पास आंसर होगा। अगर प्लस में सीरीज है तो जो हाईएस्ट वैल्यू है वो अपना आंसर होगा। और अगर माइनस में सीरीज है, अगर सीरीज क्या है, माइनस में कॉपी पे नोट करते रहना, अगर माइनस में सीरीज है तो लोएस्ट वैल्यू अपने पास आंसर होगा। अगर पॉजिटिव है, प्लस की सीरीज है, डिफरेंस 1 है, तो जो पॉजिटिव है तो हाईएस्ट वैल्यू आंसर होगी, और नेगेटिव है तो लोएस्ट वैल्यू आंसर होगी। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन देखो, कंसेप्ट यही है अपना सारा। आगे वाले 4 क्वेश्चन उड़ा दोगे कि नहीं उड़ा दोगे? सही है। एक बार देखो, आप ये बताओ, क्या 20 के फैक्टर बन सकते हैं जिसका डिफरेंस 1 हो? क्या 20 के कोई फैक्टर बन सकते हैं जिसका डिफरेंस क्या हो? डिफरेंस 1 हो। और ये 1 कहां? क्योंकि इसके आगे कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो वैल्यू नहीं है तो क्या है? 1 है। तो आप बोलोगे 4 इंटू में 5,
20, 4 इंटू 5 20 होता है। तो आप ये बताओ बीच में प्लस की सीरीज है, तो प्लस की सीरीज है तो हाईएस्ट फैक्टर क्या है 5, तो ये 5 अपने पास आंसर हो गया। तो इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है 5 है। तो ये क्वेश्चन 3, 4 और 5 इसके आंसर आपने सभी ने जो भी लेक्चर देखेगा, और मैं अभी बार बार कह रहा हूं कि लेक्चर को लास्ट तक देखना, बहुत अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं सिंप्लीफिकेशन में, वो आप मैक्सिमम चाहेंगे कि आज हम इसको कवर करें। तो एक बार इसके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालिएगा, एक बार नोट करो इसको। तो फ्रेंड्स देखो अपने पास जो नेक्स्ट टाइप है, मैंने आपको अभी बोला था कि लेक्चर को पूरा देखना, बहुत अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये नहीं कि आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता के और आपको उसी टाइप के क्वेश्चन करवा के आपको छोड़ दिया, ठीक है, ऐसे मजा नहीं आता जब तक पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। अब आप ये बताओ जो पहले हमने क्वेश्चन किया था वो तो आपने बोला कि वो तो इजीली भी, जैसे √12 था, √20 था, या रूट अपने पास 72 था, √56 था, उनके फैक्टर बन जाते थे जिसका डिफरेंस 1 होता था, सही है। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया और मैं आपको ये टाइप ना बताऊं और वहां तक बता के छोड़ दूं, ठीक है, ये तो गुमराह करने वाली बात हो जाएगी। आप यहाँ बोलोगे लेकिन मास्टर तो बेवकूफ बना गया हमारा, ठीक है कि नहीं है। अब आप ये बताओ ये जो √5 है, क्या इस 5 के फैक्टर, क्योंकि यहां भी 1 है, अब ऐसे तो आप बोलो क्या इस 5 के फैक्टर को आप ऐसे बना सकते हो कि जिसका डिफरेंस क्या हो 1 हो। 5 के फैक्टर को ऐसे हो सकते हैं जिसका डिफरेंस 1 हो, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं हो सकते। तो इसीलिए मैंने आपको एक अभी जो स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया था कि अगर प्लस की सीरीज है तो क्या 4a प्लस 1 अपॉन में 2, अगर सीरीज क्या हो प्लस में हो तो ये आंसर होगा। तो x इज इक्वल टू, अगर माइनस में सीरीज हो तो 4a प्लस 1 -1 अपॉन में 2, ठीक है। एक बार अब नोट कर लेना इस बात को क्योंकि अब जरूरी है। अब आप ये बताओ क्या इस पहले क्वेश्चन में a की वैल्यू 5 है, बोलो। तो 4 इंटू में 5 प्लस 1 अपॉन में 2, तो 4 पंजे 20 और 21 प्लस 1 अपॉन में 2। तो पहले क्वेश्चन का फ्रेंड्स आंसर क्या हो जाएगा √21 प्लस 1 अपॉन में 2। अरे सही है कि नहीं है, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड, बस आपने a की वैल्यू क्या रख देनी है 7, यहां a की वैल्यू क्वेश्चन नंबर थर्ड में a की वैल्यू क्या रख देनी है 11, और माइनस में सीरीज है तो a की वैल्यू क्या होगी अपने पास, आप बोलोगे 5, लेकिन यहां माइनस वाली सीरीज में सिर्फ ये ध्यान रखना, देखो सीधी सी बात, प्लस की है तो यहां +1, माइनस है तो -1। और इन क्वेश्चनों का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है, एक बार नोट कर लो। तो फ्रेंड देखो अपने पास जो नेक्स्ट टाइप है, अगले 1 2 3 4 क्वेश्चन ये एक ही पैटर्न पर है। मैंने आपको बोला था कि हाँ वीडियो को लास्ट तक देखना, मजा बहुत आएगा। अब आप ये देखो अगर मैं वही क्वेश्चन करवा के छोड़ दो और ये ना बताऊं तो आप फिर बोलते कि हाँ लवे फिर मास्टर पागल बना गया हमारा, तो ठीक है। अब आप ये देखो इस टाइप के क्वेश्चनों को हमें करने की अप्रोच क्या रहेगी, एक बार मैं इसका पहले क्वेश्चन का थोड़ा सा डिटेल अप्रोच बता देता हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी, फिर आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा कि 5 से 10 सेकंड में इसका आंसर कैसे निकालना है। आप तो ये सोचते होंगे कि हमें तो डायरेक्ट अप्रोच बता दो, एक बार देखो डायरेक्ट अप्रोच क्या रहेगी अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है, और आप डायरेक्ट अप्रोच ही देखो एक बार। अब आप ये बताओ क्या यह 63 के साथ में जो कंटेंट है वो क्या है 2, तो आप ये बताओ ये जो 63 है और सीरीज किस में है फ्रेंड्स प्लस में, सीरीज किस में है प्लस में, तो क्या इस 63 के कोई ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिसका डिफरेंस क्या हो 2, क्या 63 के कोई ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिसका डिफरेंस 2 हो, तो आप बोलोगे बिल्कुल सही है। तो 7 इंटू में 9 63 होता है,
और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये बताओ इन दोनों का डिफरेंस 2 और यहाँ पे भी कंटेंट क्या है 2। तो आप ये बताओ अगर प्लस वाली सीरीज है, अगर प्लस वाली सीरीज है तो हाईएस्ट फैक्टर अपने पास आंसर होगा। अगर प्लस वाली सीरीज है तो हाईएस्ट फैक्टर अपने पास आंसर होगा। और अगर माइनस वाली सीरीज है, अगर माइनस की सीरीज है तो लोएस्ट फैक्टर अपने पास आंसर होगा। अगर प्लस की सीरीज है तो हाईएस्ट वैल्यू आंसर होगी फैक्टर, और अगर माइनस है तो लोएस्ट फैक्टर अपने पास आंसर होगा। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन भी सोल्व हो गया, दूसरा भी सोल्व हो गया, और ये क्वेश्चन तो अब आपको पता आप कर ही लोगे। क्या 35 के कोई ऐसे फैक्टर बना सकते हो जिसका डिफरेंस 2 हो? तो आप बोलोगे 5 सत्ते 35 और प्लस का है तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, प्लस में सीरीज है तो हाईएस्ट फैक्टर 7, तो 7 आंसर। और इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 5, क्योंकि माइनस में सीरीज है तो लोएस्ट फैक्टर आंसर होगा। देखो कितनी जल्दी 4 हो गए, 4 क्वेश्चन कर दिए। अरे सही है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक बार नोट करो जल्दी से। तो देखो फ्रेंड्स अपने पास को नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, इफ m इज इक्वल टू √13 प्लस √13 प्लस √13 प्लस इंफिनिटिव एंड n इज इक्वल टू, अगर यही सेम सीरीज प्लस में और माइनस में कंटेंट सेम हो लेकिन अंदर अपने पास जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है, एक अभाज्य संख्या, जिसको हम क्या बोलते हैं प्राइम नंबर, क्या जिसके कोई भी फैक्टर ना हो, या अपने पहाड़े पे डिवाइड हो या सिर्फ 1 पे डिवाइड हो, वो क्या होते हैं अपने पास प्राइम नंबर। तो आप ये देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि x इज इक्वल टू m इज इक्वल टू m की वैल्यू 4a, अगर प्लस है तो 4a प्लस 1/2, अगर प्लस है तो प्लस में 1, और अगर माइनस है तो माइनस में 1। हमें क्या निकालना है m-1। एक बार मैं डिटेल बता रहा हूं फिर इसका कंसेप्ट बताऊंगा कि इसको आपने सोल्व कैसे करना है। अगर m-n करोगे तो बाहर माइनस है तो इस पूरी वैल्यू को हमने क्या लिया ब्रैकेट में, जब माइनस है तो ये वैल्यू माइनस और ये प्लस, प्लस 1/2, और ये माइनस के साथ माइनस कैंसिल, प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो एक फैक्ट तो अपने पास रिजल्ट इसका तो सामने आया m-n इज इक्वल टू 1। m और n का डिफरेंस क्या होगा 1। अरे इतना तो इसको तो सोल्व कर लोगे, ठीक है। और m प्लस n जब बीच में प्लस होगा, ये देखो बीच में प्लस होगा तो आप ये देखो प्लस है तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, और ये 4a प्लस 1 रूट प्लस 4a प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट, ये 1 और ये 1 यानी कि 2 अपॉन में 2, इस 2 के साथ 2 कैंसिल आउट। तो m प्लस n का जो अपने पास फैक्ट बना m प्लस n वो क्या होगा 4a प्लस 1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, बहुत बार ये कंसेप्ट आता है, इसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डायरेक्ट आपको आंसर पता होना चाहिए। अब आप ये देखो एक बार इसको नोट कर लो, समझ गए होंगे, इसमें तो कुछ बताने वाली बात नहीं थी। देखो एक बार, अगर मेरे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मैं इसको सोल्व कैसे करूंगा, जरूरी वो है। देखो फ्रेंड्स, अब आप ये बताओ यहां 13 प्लस 1 क्या कोई कंटेंट दिया हुआ है, नहीं, तो आप बोलोगे 1 है। अगर अपने पास ये वैल्यू है प्लस और माइनस में सेम सीरीज है, और ये जो अपने पास यहां अगर कोई वैल्यू ना हो और ये हमेशा उसी, ये सीरीज हमेशा वही मिलेगी जहां अपने पास प्राइम नंबर दिया हुआ, और प्राइम नंबर के तो कोई फैक्टर नहीं होते। अब आप ये बताओ ये जो वैल्यू है तो m माइनस n, ध्यान रखना जब ये m और n प्लस और माइनस में सेम सीरीज दे रखी हो तो m-1 ये जो वैल्यू है 1, यही इनका डिफरेंस होता है m-n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा m-n इज इक्वल टू n। कई बार वो ये बोल देता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन m-n, m और n के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा m-n-1।
1 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे ऐसे आपको 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, जहां ये आपको आंसर दिखे वही आपने क्लिक कर देना है कि m और n के बीच में रिलेशन क्या होगा, m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार नोट करो। तो देखो फ्रेंड्स, अपने पास आज के लेक्चर के लास्ट 2 क्वेश्चन और एक ही सोल्व करूंगा। अगले क्वेश्चन का आपने आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखो एक बार, √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 कोई इंफिनिटिव की सीरीज नहीं है। ठीक है, यानी कि ये अपने पास नंबर ऑफ टर्म दी हुई है कि √5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसका आंसर बताना है। तो आप ये बताओ, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप ये बताओ इस 5 को एज इट इज रहने दो। ठीक है, रूट में अगर यहां कोई वैल्यू ना हो तो इस इट मींस वैल्यू क्या है 2, तो ये भी 2, ये भी 2, यहां भी 2 और यहां भी 2। इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 और ऊपर इससे एक जितनी वैल्यू देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और ऊपर -1 करके लिख दो, 32 माइनस 1 31, 32 माइनस 1 31। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 5 रेज़ टू पावर 31/32। अब आप सेम ऐसे ही यहाँ √3 है, रूट के अंदर क्या है 3, कितनी बार है 1 2 3 4। इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में डालना है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, काफी कुछ सीखने को मिला। ठीक है, और ऐसे ही अगर भी आपको लेक्चर अच्छा लगे, पसंद आए, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स। बहुत अच्छा लगा आपसे काफी दिनों के बाद मिलकर, बहुत खुशी है। चलो मिलते रहेंगे अब तो, बाय बाय, थैंक्स।